हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ओटी और एनेस्थीसिया से जुड़े जितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो में पढ़िएगा और जो भी टॉपिक्स फ़िलहाल अभी एनेस्थीसिया और ओटी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन लड़ जाए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर हैं उससे जुड़े टॉपिक्स पे ही अभी फ़िलहाल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसमें जो भी पॉइंट्स बताने वाले हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इन्हेलेशनल एजेंट्स यूज्ड इन पास्ट वर ईथर एंड साइक्लोप्रोपेन। यानी पहले प्राचीन समय कह लें या फिर अभी से पहले कुछ साल जो इन्हेलेशनल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था वो ईथर और साइक्लोप्रोपेन थे। ईथर का इस्तेमाल सबने सुना होगा, सूंघा दिया जाता था और स्मेल करते थे, बेहोश हो जाते थे, ठीक है, पता नहीं चलता था उनको कुछ भी, दर्द वगैरह कुछ का। साइक्लोप्रोपेन भी यूज किया जाता था। तो इन्हेलेशनल एजेंट क्या होते हैं ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो ये ऐसे एजेंट हैं जो कि वेपर के फॉर्म में भी आ जाते हैं और आप इन्हें क्या नाक के मुंह के थ्रू जो है इन्हेल करते हैं, सांस लेते हैं और वो आपको जो है बहुत ही जल्दी आपको जो है अनकॉन्शियस कर देता है, बेहोश कर देता है, आपको कुछ आता पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे एजेंट हैं जो कि इन्हेल करके आप अपने बॉडी में लेते हैं और जो है आप बेहोश हो जाते हैं, ठीक। तो पहले जो इन्हेलेशनल एजेंट इस्तेमाल किए जाते थे वह ईथर और साइक्लोप्रोपेन थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिवोफ्लोरेन कैन प्रोड्यूस कंपाउंड ए विथ सोडा लाइम एंड बेरी लाइम। तो सोडा लाइम में क्या क्या होता है, सोडा लाइम कैनिस्टर आपने देखा होगा। सोडा लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेरी लाइम में क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये दोनों जो होता है अगर उससे सिवोफ्लोरेन रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, कंपाउंड ए प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सीओ जब सोडा लाइम और बेरी लाइम से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है कंपाउंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्फ्लोरेन कैन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड बाय रिएक्टिंग विद डेसिकेटेड सोडा लाइम एंड बेरी लाइम। डेसिकेटेड का मतलब है ड्राई, यानी सूखे हुए सोडा लाइम और बेरी लाइम से अगर डेस्फ्लोरेन जो कि एनेस्थेटिक एजेंट है, इन्हेलेशनल एजेंट है, एक तरह का वेपोराइजर है, तो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ही नुकसानदायक हो सकते हैं। लंग्स के टिश्यू, लंग्स के पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे बॉडी में जाएगा तो पॉइजनिंग कर सकता है, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो डेस्फ्लोरेन इन सब के साथ रिएक्ट करके, सोडा लाइम जो है और बेरी लाइम अगर ड्राई है तो उनके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट है हमारा, सिवोफ्लोरेन बाय रिएक्टिंग विद डेसिकेटेड सोडा लाइम एंड बेरी लाइम कैन कॉज बर्न्स ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा क्या है, तो श्वसन नली जो है, यानी जो सांस लेते हैं तो अंदर में क्या है, एक नली है, फेफड़े हैं, उसके अंदर क्या लाइनिंग होता है, म्यूकोसा, वही अंदर के जो चिकना चिकना लाइनिंग जो है, अंदर का जो पार्ट होता है वो म्यूकोसा होता है। जो गले में अंदर पाइप देख रहे हैं तो उसके अंदर जो लाइनिंग है, जो अंदर का स्मूथ पोर्शन है, वो म्यूकोसा होता है। तो ये जब हमारा सिवोफ्लोरेन ड्राई सोडा लाइम और बेरी लाइम से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, तो बर्न कॉज करता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन होगा, जलन होगा, वहाँ के लेयर्स जो हैं वो समझिए तो ख़राब होने लगेंगे, टिश्यू डाई होने लगेंगे। तो ये किसके कारण होगा, तो सिवोफ्लोरेन अगर सोडा लाइम और बेरी लाइम, वो भी कैसा, तो ड्राई सोडा लाइम और ड्राई बेरी लाइम से रिएक्ट करता है, तब वो हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, यानी जो श्वसन नली है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका इनर लाइनिंग जो है, जो कि स्मूथ होता है, तो वो कवर किया रहता है पूरा इनर जो हमारा ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो बर्न कॉज कर देगा, जलन होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा, हो सकता है वहाँ लाल लाल चकते चकते हो जाएं, ठीक है, अल्सर बन सकता है। तो सिवोफ्लोरेन जो है सूखे सोडा लाइम और बेरी लाइम के साथ रिएक्शन करने पे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को जला सकता है, ठीक है, यानी वहाँ पे इरिटेशन कर सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड कैन डिप्लीट ओजोन लेयर एंड प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका इस्तेमाल ओटी में किया जाता है, मरीज़ को इंड्यूस करते हैं तब, और मेंटेन करने के लिए मरीज़ का एनेस्थीसिया।
तो इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है, उसमें कमी कर रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। नेक्स्ट है सिवोफ्लोरिन इज़ द एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन चिल्ड्रेन एंड न्यूरोसर्जरी। तो यहाँ पे क्या है, तो सिवोफ्लोरिन बहुत ही अच्छा एजेंट माना जाता है, बेस्ट जो है इन्हेलेशनल एजेंट माना जाता है बच्चों के लिए। और किसके लिए, तो जो हिपैटिक पेशेंट है, जिसको लीवर की बीमारी है, न्यूरोसर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्रेन की सर्जरी या हमारे रीढ़ की हड्डी की अगर ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें सिवोफ्लोरिन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इन्हेलेशनल एजेंट्स आर मेनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया फॉर मेंटेनेंस। यानी ये जो इन्हेलेशनल एजेंट होते हैं उसका एनेस्थीसिया में यही इस्तेमाल होता है कि इसको मेनली अगर बेहोश कर दिए हैं तो बेहोशी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंड्यूस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो मेनली आप लिख सकते हैं कि इन्हेलेशनल एजेंट्स आर मेनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया फॉर इट्स इंडक्शन एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट है बेस्ट एस्टिमेट फॉर डिटरमाइनिंग द पोटेंसी ऑफ इन्हेलेशनल एजेंट इज़ मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। यानी कि अगर आपको किसी भी इन्हेलेशनल एजेंट का क्षमता जानना है कि वो कितना पावरफुल है, कितना फास्टली वो काम करेगा, कितना इफ़ेक्टिव है, तो उसके मैक के बेसिस पे हम लोग ये जान सकते हैं, यानी मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कितना कम क्वांटिटी में वो ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट शो कर देगा। तो इसी तरीके से डेस्फ्लोरेन का 6 होता है, फिर आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका 104 होता है, और हेलोथेन का 0.74 होता है। ऐसी और सारे गैसेस भी हैं जिसका होता है इसी तरीके से मैक वैल्यू, जो कि आपको याद करना होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैक वैल्यू आप याद कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा पोटेंट इन्हेलेशनल एजेंट कौन सा है, सबसे कम पोटेंट यानी कम पावरफुल इन्हेलेशनल एजेंट कौन सा है, तो ये सब कुछ अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हेलोथेन इज़ द मोस्ट पोटेंट वाइल नाइट्रस ऑक्साइड इज़ द लिस्ट पोटेंट अमॉन्ग द एजेंट्स यूज्ड नाउअडेज। यानी अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो भी इन्हेलेशनल यूज किए जाते हैं उसमें जो हेलोथेन है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एजेंट माना जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ही पोटेंट होता है। तो मोस्ट पोटेंट इन्हेलेशनल एजेंट कौन सा है, तो हेलोथेन है। और लिस्ट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो लिस्ट यानी सबसे कम पोटेंट इन्हेलेशनल एजेंट कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी मैक वैल्यू ज़्यादा होगी। नाइट्रस ऑक्साइड का 104 है मैक वैल्यू, लेकिन वो सबसे कम पोटेंट है। और हेलोथेन जो है वो आपका जो है उसका मैक वैल्यू 0.74 है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है। नेक्स्ट हमारा है, तो इसको आप लोग समझ लिए कि हेलोथेन सबसे ज़्यादा पावरफुल एजेंट है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड सबसे कम पावरफुल एजेंट है जितने भी एजेंट अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें। ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स इंडक्शन एंड रिकवरी अमॉन्ग द एजेंट्स यूज्ड इन नाउअडेज। इंडक्शन इज़ फास्टेस्ट विद डेस्फ्लोरेन एंड स्लोवेस्ट विद हेलोथेन। यानी ब्लड गैस पार्टीशन का मतलब क्या होता है, तो हम इंड्यूस कर दिए मरीज़ को, यानी एनेस्थीसिया दे के मरीज़ तुरंत बेहोश हो गया, तो वो हो गया इंडक्शन। और जब उसे बेहोशी से होश में लाया जाता है, यानी होश से बेहोश करना, यानी कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस इंडक्शन है, और अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस जो है यानी बेहोशी से होश में ला रहे हैं, तो वो उसका क्या है, तो रिकवरी है। तो जिसका इंडक्शन और रिकवरी फास्ट होगा वो कौन सा एजेंट है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहे हैं इन्हेलेशनल एजेंट, उसमें डेस्फ्लोरेन बहुत ही फास्टली इंड्यूस हो जाता है। यानी डेस्फ्लोरेन से अगर मरीज़ को बेहोश करते हैं तो बहुत जल्दी वो बेहोश हो जाएगा। वही है कि अगर हम लोग हेलोथेन से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि वो स्लोवेस्ट इंडक्शन किसका है, तो हेलोथेन का है, और फास्टेस्ट इंडक्शन डेस्फ्लोरेन का है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डेस्फ्लोरेन इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर प्रोलॉन्ग्ड सर्जरीज, ओल्ड एज, रीनल डिजीज, ओबेसिटी, डे केयर सर्जरी एंड शॉक। यानी डेस्फ्लोरेन जो है वो बहुत सारी केसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि देखिए बहुत ही लंबी ऑपरेशन होने वाली है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एजेंट माना जाता है उसके लिए। अगर कोई बहुत ही बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड एज हो गया, ज़्यादा उम्र हो गया है, उनका ऑपरेशन करना है तो डेस्फ्लोरेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को किडनी डिजीज़ है, कोई बहुत मोटा है, किसी का ऑपरेशन दिन में होने वाला है तो उसमें, और जो शॉक में है यानी कि हो सकता है शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई हो, या फिर अच्छे से जो भी
ऑर्गन्स काम करने चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से नहीं डिलीवर हो पा रहा है, सर्कुलेटरी फेल्यूर है, तो इस केस में क्या होता है, डेस्फ्लुरेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, बेस्ट माना जाता है डेस्फ्लुरेन को। एट हायर कंसनट्रेशन सिवोफ्लुरेन कैन प्रोड्यूस कन्वर्जन इन फ्लुरेन वाज हाईली एपिलेप्टोजेनिक, यानी कि अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में, ज़्यादा मात्रा में सिवोफ्लुरेन को देते हैं तो वो मरीज़ में झटके ला सकता है, यानी मरीज़ को झटका आ सकता है, फिट्स आ सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन जिसे कहते हैं। इनफ्लुरेन जो है एक तरह का ऐसा इनहेलेशनल एजेंट है जिसके बाद चांस रहती है कि झटके आएँ। नेक्स्ट है प्रोपोफॉल इज़ द आईवी एजेंट ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। इट इज़ अ पोटेंट एंटी इमेटिक एजेंट, यानी प्रोपोफॉल जो है वो आईवी यानी इंट्रावेनस रूट से देते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है, तो ये जो एजेंट है वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है डे केयर सर्जरी के लिए। तो इससे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि डे केयर सर्जरी के लिए कौन सा आईवी एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है प्रोपोफॉल। ये जो है इसके पास जो है इसके इस्तेमाल के बाद उल्टियाँ नहीं होंगी, यानी इसके पास एंटी इमेटिक इफ़ेक्ट भी है, यानी वॉमिटिंग, नोजिया जैसी फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट है इटोमिडेट इज़ द मोस्ट कार्डियोवास्कुलर स्टेबल एमोंग ऑल आईवी एजेंट्स, यानी इटोमिडेट बेस्ट माना जाता है अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट माना जाएगा, तो इटोमिडेट जो है आईवी एजेंट उसको एडमिनिस्टर करना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। कीटामिन इज़ द मोस्ट पोटेंट एनाल्जेसिक एमोंग आईवी एजेंट्स, यानी कि आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से कीटामिन, इटोमिडेट ये सब दे सकते हैं, तो इटोमिडेट कार्डियक पेशेंट में दे सकते हैं, बेस्ट माना जाता है। और अगर पेन किलर के लिए, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट के लिए दिया जा रहा है तो सबसे बेस्ट एनाल्जेसिक के तौर पे किसे दे सकते हैं, तो कीटामिन को दे सकते हैं, फंटा को दे सकते हैं, तो कीटामिन यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और एक होता है मसल रिलैक्सेंट जो है बेस्ट आइडियल जो माना जाता है वो है एस्कोलिन, ठीक है, ये सब वैक्यूरोनियम होता है वो सब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। थैंक